देखिए, दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से सॉलिड स्टेट का 5वां वीडियो दिया जा रहा है। चौथा वीडियो के बाद काफ़ी अंतराल गैपिंग हो गया है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए 5वां वीडियो पुनः दिया जा रहा है। देखिए, 5वां वीडियो है पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, द्रव्यमान संकुलन किसे कहते हैं। तो देखिए, द्रव्यमान संकुलन एक रेशियो है। किसका रेशियो? एटम के कुल आयतन और इकाई सेल के आयतन के अनुपात को ही हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। परिभाषा सुनिए, किसी भी इकाई सेल में उपस्थित एटम के कुल आयतन एवं इकाई सेल के आयतन के अनुपात को ही पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसे पीएफ द्वारा सूचित किया जाता है। पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करने का फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इसको स्मॉल v के द्वारा दर्शाया गया है, बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसको v के द्वारा दर्शाया गया, कैपिटल V। तो बोलिए, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका परसेंटेज भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन स्मॉल v बटा कैपिटल V इंटू 100। अब हम लोग का पहला यूनिट सेल है SCC, पहला है SCC का पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करें। तो सबसे पहले SCC का चित्र बनाइए। SCC का चित्र बनाइए। जैसे हम लोग रेडियस में बनाए थे चित्र, उसी समान हम लोग चित्र बना लेंगे SCC का। बना लिए SCC का चित्र। देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ दूरी R, यहाँ से यहाँ दूरी R, प्रत्येक किनारे की लंबाई A और A। ये जो फिगर है SCC का। माना कि यूनिट सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई को क्या मान लिए हैं? A। यूनिट सेल का आयतन कैपिटल V बराबर क्या होगा बच्चा सब? A क्यूब, क्योंकि यह जो फिगर है एक घन है, घन का आयतन क्या होता है बोलिए? भुजा क्यूब। परमाणु त्रिज्या रेडियस, बोलिए SCC का रेडियस क्या होता है बाबू? A/2 होता है। SCC में परमाणु की संख्या Z बराबर क्या होता है बोलिए? 1 होता है। तो देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशियो है। यूनिट सेल का आयतन जानते हैं, एटम का आयतन नहीं जानते। एटम क्या होता है? गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr³ होगा, ठीक ना। यहाँ पर एटम एक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या होगा? 1 × 4/3 πr³। इसलिए V इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 4/3 πr³। इक्वेशन इज फर्स्ट में R का मान रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन, बोलिए फर्स्ट क्या होगा? 4/3
आर के जगह पर क्या होगा बाबू, a/2 का होल क्यूब 4/3 पाई, ये हो जाएगा a³/8। 4 से 8 को कटा देंगे 2 बार में, इसलिए v बराबर पाई इंटू a³/6, a³/6। ये देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल लिए। और यूनिट सेल का आयतन हम लोग जानते ही हैं, इसलिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन SCC इक्वल टू, देखिए क्या होगा, v/v इंटू 100। देखिए यह v का मान यहाँ पर है, पाई इंटू a³/6, ये v हो गया a³ इंटू 100, a³ साफ, पाई का मान 3.14 इंटू 100/6, पॉइंट बढ़ाइए 2 गो 0, ऊपर दोनों 0 काट दीजिए, 314 को 6 से भगा दीजिएगा, 52.33 आएगा, लगभग 52% भरा हुआ है। ठीक, इसलिए यदि भरा हुआ तो एम्प्टी मतलब होता है खाली पार्ट, एम्प्टी पार्ट इन SCC 100 माइनस 52 इक्वल टू, बोलिए 48% क्या रहता, बोलिए खाली रहता है। बोलिए SCC कितना खाली रहता, बोलिए 48%, भरा कितना रहता, बोलिए 52%। चलिए दूसरा है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC का द्रव्यमान संकुलन। सबसे पहले BCC का चित्र बनाइए, जैसे रेडियस में हम लोग बनाए थे। ये देखिए BCC, ये हम लोग का चित्र BCC का है। देखिए इसको पैक कर दीजिए, ये बिंदु को A, B, C और D, A से C को मिला दिए, C से D को मिला दिए, ये हो गया R, 2R, ये हो गया R। प्रत्येक किनारे की लंबाई A और A। यह जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर BCC का, माना कि यूनिट सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई बोले किनारे की लंबाई क्या मान लिया, A। यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन। देखिए बाबू, आयतन को कैपिटल भी माने हैं। ये जो चित्र है ना, ये क्यूब है, क्यूब का भुजा का, क्यूब का घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, A का क्यूब हो जाएगा, V बराबर हो गया A³। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या BCC में परमाणु त्रिज्या होती है √3, √3 इंटू A/4। BCC में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, BCC में परमाणु की संख्या Z बराबर होता 2। हम लोग जानते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एक रेशियो है,
तो कैपिटल भी का मान जानते हैं, स्मॉल भी का नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल भी निकालें। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, स्मॉल भी बराबर, देखिए एटम गोल होता है, इसमें 2 गोला है, 2 एटम है, 2 × 4/3 या πr³, इसलिए स्मॉल भी बराबर 8/3 πr³। इक्वेशन इज फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में r का मान रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। 8/3 πr के जगह पर √3 × a/4 का होल क्यूब, क्या होगा बाबू? 8/3 π, ये हो जाएगा 3√3 × a³, ये हो जाएगा 64, 3 3 कैंसिल, 8 8 64, इसलिए टोटल वॉल्यूम बराबर π × √3 × a³/8। इसीलिए परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी, पीएफ इन बीसीसी, सूत्र क्या होगा बच्चा? स्मॉल भी बटे कैपिटल भी इंटू 100। स्मॉल भी देखिए टोटल वॉल्यूम का ये वैल्यू दिया हुआ है, देखिए हम लोग का है π × √3 × a³/8, यह भी का मान है a³ × 100, a³ कैंसिल, 3.14, √3 का मान 1.73 इंटू 100 बच्चा सब 8, ये पॉइंट को हटाए, पॉइंट के बाद 2 अंक 100, पॉइंट के बाद 2 अंक 100, ये 100 गायब, 2 से घटा दिए, ऊपर और नीचे 4 दोनों 8, ये हो गया 1.57 15, ठीक। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई 157 173, 7 21, 15 2 17, 3 1 4, ठीक, 7 49, बाकी 4, 7 5 35, 4 39, 3 7 3 10, चलिए 7 5 1 1 9 7 16 6, 7 4 11, 11 1 12, अब 12 9 21 के 1, 5 2 7, ये हो गया आपका इसका गुना, ये हो गया 27 161 डिवाइडेड बाय 400, ये होगा 67.9, लगभग 68% ये एटम से भरा हुआ है। इसलिए एमपीटी पार्ट इन बीसीसी 100 - 63 68 32% खाली रहता है।
बोलिए BCC कितना खाली रहता है, बोलिए 32%। तीसरा पैकिंग फ्रैक्शन है FCC का। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC। सबसे पहले FCC का चित्र बनाएं। सबसे पहला काम फिगर बनाना, चित्र बनाइए। फिगर ए FCC पैक कीजिए। इधर से भी पैक करेंगे, इधर से भी पैक करेंगे। इस बिंदु को A मानेंगे, B को मानेंगे C, A से C को मिला देंगे। ये हो गया R, ये हो गया 2R, ये हो गया R। प्रत्येक किनारे की लंबाई को क्या माने हैं, A और A। चलिए माना कि यूनिट सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई A, यूनिट सेल का आयतन V बराबर, बोलिए AQ, परमाणु की त्रिज्या, बोलिए FCC में R बराबर होता है A/2√2। परमाणु की संख्या FCC में Z बराबर होता है 4। इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स स्मॉल v बराबर V/V × 100। देखिए V का मान V का मान निकालेंगे। V का मान निकालेंगे बाबू। ठीक, तो देखिए इसमें एटम की संख्या 4 है। एटम की संख्या 4 है। 4 × 4/3 R³ क्या हो जाएगा, 16/3 R³ इक्वेशन इज फर्स्ट। Putting the value of R in equation first, क्या होगा बच्चा सब, 16/3 पाई R के जगह पर क्या देंगे, A/2√2 का होल क्यूब। √2 का होल क्या हो जाएगा, 16/3 × पाई AQ ये हो जाएगा बाबू 16√2। ठीक, 16 कैंसिल, इसीलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स बराबर 16।
बाय इंटू AQ बाय 3√2। ये भी निकल गया। आप पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन FCC स्मॉल v बटा कैपिटल V इंटू 100। स्मॉल v का मान है बाबू पाई इंटू AQ बाय 3√2। ये v का मान है AQ। हंड्रेड। पाई का मान बोलिए 3.14। AQ साफ। 3√2 का मान 1.414। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, पॉइंट दोनों को उड़ा देंगे। देखिए ये हो गया 31,4000 बटे ये हो गया 42,42। भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 74.02। ये हम लोग सीधा 72% भरा हुआ। ठीक, इसलिए एमपीटी पार्ट इन FCC 100 माइनस 74 26% क्या रहता बोलिए? पैकिंग फ्रैक्शन यहीं पर हम लोग का समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों से गुजारिश है अधिक से अधिक वीडियो को देखें, पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें।